कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले आपका होमवर्क अगर अच्छा होता है तो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। और ऐसा ही कुछ दिखा बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की जो लिस्ट जारी हुई उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से होमवर्क करके पहली लिस्ट निकाली गई। 15 प्रत्याशियों का नाम घोषित हुआ पहली लिस्ट में, और इस लिस्ट में से जो नाम सामने आए वो बेहद ही चौंकाने वाले भी थे। उन पर लोगों का क्या सोचना है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या सोचना है, वो जानने के लिए निकले हैं हम। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी राय इस पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाड़मेर जैसलमेर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया है, और बाड़मेर की जो सियासत है वो राजस्थान में बहुत अहम रोल प्ले करती है। कांग्रेस की बात करें तो वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी भी वहाँ से उतरने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैलाश चौधरी को टक्कर दे पाएंगे ये सारे समीकरण? देखिए, कैलाश जी चौधरी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और जब वो मंत्री बने तो उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था। तो मोदी जी किसी भी कार्यकर्ता को जब टिकट देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं, उनके परफॉर्मेंस को तोल के नाप के देते हैं। तो बहुत ही जो 15 टिकट बांटे गए उनमें बहुत ही अनुभव का मिश्रण है, युवाओं को मौका दिया गया है, और बहुत ही शानदार टिकट बांटे गए हैं। 15 के 15 जीतेंगे, और आने वाले समय में जो नाम आएंगे वो आपको और भी चौंकाएंगे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। जी, आपको क्या लगता है कि ज्योति मिर्धा नागौर से विधानसभा तो हारी चुकी हैं, तो लोकसभा में क्या वो कमाल दिखा पाएंगी जिसकी उम्मीद विधानसभा में भी थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई? देखो, निश्चित तौर पर ज्योति मिर्धा एक बड़े राजनीतिक रसूखदार परिवार से आती हैं, और जनता ने भूल कर दी अब की बार, लेकिन अब की बार जनता भूल नहीं करेगी। कमल के फूल को नागौर में दोहरा देगी, और राजस्थान में ही 25 की 25 सीट ला करके हैट्रिक जो है बीजेपी बनाएगी, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी हैट्रिक होगी। अब बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम होंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा तीसरी बार यहाँ। देखिए, बीजेपी का जो मिशन 25 है उसके अंदर कहीं ना कहीं सांठगांठ करने के लिए बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की भी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बेनीवाल के पास भी अब कोई खासा विकल्प नहीं बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें लगता है कि हमारी पार्टी को बेनीवाल जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे हैं, और हम चुनावी रणनीति के हिसाब से भी कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने अभी तक 15 टिकट वितरण कर दिए, और कांग्रेस अभी नाम पैनल फाइनल नहीं कर पाई है। तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। पूरे देश में मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। नहीं, बात यह है कि बीजेपी के पास तो कार्यकर्ता हैं, और उस लेवल तक के कार्यकर्ता हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं पार्टी के लिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो गठबंधन की चर्चा चल रही है, कांग्रेस और आरएलपी का जो गठबंधन होगा, क्या वो बीजेपी पर असर डालेगा? कोई असर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि दोनों के गठबंधन में कोई दम नहीं है। बेनीवाल जी की भी दम आपने देखी विधानसभा चुनाव में निकल चुकी है कि वो खुद की सीट बहुत बड़ी मुश्किल से बचा पाए हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा है नहीं। तो बीजेपी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और नागौर सीट पूरे बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। और कहीं ना कहीं जिनका टिकट काट कर नए प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बागियों के सुर यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं? कोई भी बागी का स्वर नहीं है। अब मैं भरतपुर से आता हूँ, मुख्यमंत्री मेरे ही नदबई से आते हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिए रंजीता कोहली जी का टिकट काट दिया गया है। तो रंजीता कोहली का टिकट काटा है, लेकिन उनको कोई गम नहीं है। रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया है। भरतपुर के लोग बीजेपी को निश्चित तौर पर जिताएंगे, और राजस्थान के अंदर मैंने कहा ना 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो कुशासन रहा है उसके प्रति जनता का रोष आज भी है। आपको मालूम है मैडम, कितना गहलोत की सरकार जब कोरोना का तांडव था पृथ्वी पर, जब मौतें हो रही थी, पूरी दुनिया में हो रही थी, चारों तरफ जो है लाशों के अंबार लगे हुए थे, और राजस्थान की सरकार आप देखिए 5 स्टार होटलों में जाकर के यहाँ पर किस तरह का ड्रामा कर रही थी, मौत में धकेल रही थी राजस्थान की जनता को। कैसे भूल सकते हैं वो लोग, बताइए आप। किस तरह का इन्होंने किसानों के साथ व्यवहार किया है, किसानों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार किया गहलोत सरकार ने। हमेशा यहाँ किसान वर्ग, आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा था कि सबसे ज़्यादा जाटों को तवज्जो दी है, तो राजस्थान में जाट जो है किसान हैं। आप जाट क्यों कहते हैं? हम तो किसान लोग हैं, और किसान लोग इस देश की आत्मा हैं, और किसान समृद्ध
नहीं होगा तो फिर देश कैसे समृद्ध होगा बताइए आप। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हम लोग सब किसान हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मीणा हैं, सब जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कौम हैं। आज भरतपुर लोकसभा की कहना चाहता हूं, वहां से बीजेपी, अब ज्योति मिर्धा जी हैं, नागौर से आती है, राजनीतिक परिवार से आती है, निश्चित तौर पर ज्योति मिर्धा जी जीतेंगी। इधर कैलाश चौधरी जी को दिया है, कैलाश चौधरी जी ने शानदार काम किया है, मोदी जी के चहेते हैं, तो बताइए क्यों नहीं जीतेंगे। तो सब लोग, हमारे जो अपने लोग हैं, उनके ऊपर प्रेम है। कांग्रेस का इस आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, इसमें मुझे लगता है 50 सीट भी नहीं आ पाएंगी, 400 के पार, ये जो बीजेपी का नारा है। और निश्चित तौर पर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये भारत अब तीसरी बार विश्व गुरु बनेगा, तीसरी आर्थिक शक्ति भी बन चुका है। आपको मालूम है किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं देश के अंदर। आप देखो, बुलेट ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, वंदे मातरम ट्रेनें शुरू होने। आप मोदी जी ने एक नारा दिया था मेक इन इंडिया का, तो देख लीजिए आप यहाँ पर मेक इन इंडिया का नारा, विदेशी कंपनियाँ, भारत इतना बड़ा बाजार है, मोदी जी ने इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है हिंदुस्तान के, हम लोग अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, जितने इटली और जो संपन्न कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, उनकी लाइन में खड़ा होने जा रहे हैं। क्योंकि जो मेक इन इंडिया का नारा है वो हमारे देश के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में कोई विकल्प है मोदी जी का? कांग्रेस में विकल्प कहाँ से होगा? कांग्रेस में तो ये जहाँ डूब रहा है कांग्रेस का, भाई कांग्रेस में से तो निकल के लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस तो एक इस तरह का ऐसी पार्टी है कि परिवारवाद की पार्टी है। आप बताइए, आप बीजेपी में परिवारवाद कहाँ है बताइए आप खुद देख लीजिए। मोदी जी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद दे करके लोगों को चौंकाया, नहीं चौंकाया? मेरे ही पड़ोसी हैं भजनलाल शर्मा जी, एक साधारण कार्यकर्ता रहे, भरतपुर से रहे, सरपंच रहे, हमारे यहाँ हमारी नदवी विधानसभा में चुनाव भी लड़े। और आप देखिए यहाँ पर आकर के किस तरीके से उन्होंने जो है मोदी को चुन लिया। तो इसलिए आम कार्यकर्ता की यहाँ पर वैल्यू है। आज कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर। क्यों कि आज भजनलाल जी का जो उदाहरण है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी का उदाहरण है, छत्तीसगढ़ का, ये उदाहरण देश में आम कार्यकर्ता को प्रेरित करते हैं। और बीजेपी के प्रति इनमें एक निष्ठा का भाव बढ़ता है। क्योंकि आज हम जैसे कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि हम भी कभी ना कभी तो कोई ना कोई मंत्री या कोई एमएलए या कोई कुछ ना कुछ केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि आप बताइए, एक छोटे से अटारी गाँव से पहुँच करके और आज राजस्थान का सबसे बड़ा सुप्रीमो बादशाह बने हुए हैं भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और देख लीजिए 2-2.5 महीने के अंदर कितना जबरदस्त कार्य किया है। ईआरसीपी पर कितना काम किया बताइए आप, वर्षों पुरानी। आज किसान के लिए आप पानी नहीं होगा तो कैसे फसल उगाएगा? ये देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की बहुतायत, 75% लोग यहाँ किसान ही रहते हैं। अब पानी होगा तो फसल पैदा होगी। ये किसान खड़े बगल में आप देख लीजिए। तो ईआरसीपी में जो इन्होंने 45,000 करोड़ की जो परियोजना है, आज कोटा से लेके भरतपुर, धौलपुर तक जो पानी आएगा और किसान की जब फसल आएगी, लहराएगी, तो किसान संपन्न होगा तो ये देश संपन्न होगा। सही कहा बिल्कुल आपने। मेरे साथ यहाँ पे महिला कार्यकर्ता भी जुड़ गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जितने फैसले मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी भी फर्स्ट चॉइस अब मोदी सरकार ही रहेगी? कांग्रेस के पास क्या चारा है अपना बोरिया बिस्तर समेटने का? देखो, जब से हमारी मोदी सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने महिलाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। महिलाओं के बारे में, जैसे महिलाएं शुरू से काम परिवार से करते फिर ऊपर आती है। पहला घर माँ बच्चे संभालना होता है, परिवार संभालना, फिर समाज में आती है। तो हम लोग पहले समाज तक ही सीमित थे, सारे धुएं में रहना, खुले में सोच जाना, गैस का सुविधा कर दी, सोच की कर दी, कमरे कर दी, पढ़ाई लिखाई की कर दी। अब हम कहीं भी आरक्षण दे दिया तो हम कहीं भी ऊंची जगह नौकरी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और अभी इतनी आज़ादी हो गई कि पहले डर लगता था निकलते हुए रात बेरात, पर बीजेपी के आने से हम रात को भी 10 बजे भी घर आ रहे तो हमें रास्ते में डर नहीं लगता है। तो जैसे आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी वो सब वादे पूरे कर रही है जिन वादों के भरोसे वो सत्ता में आई थी? आदरणीय मोदी जी ने जो काम हमारे भारतवर्ष के लिए किए हैं, तो हमें अपना पुराना आर्यावर्त याद आता है। उस समय भी महिलाओं का बहुत महत्व था, बहुत महत्ता थी महिला की, और उन्हें उसी तरह से इज्जत और सम्मान दिया जाता था। वही सब पुनरावृत्ति करने के लिए मोदी सरकार ने वो सारे कार्य किए हैं जो महिलाओं के लिए आवश्यक थे। सबसे पहला शौचालय, जो महिलाओं की कितनी बड़ी मजबूरी हो जाती है। आप बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती थी महिलाओं को। और गांव में तो ये स्थिति थी कि महिलाएं बेचारी रात को सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता और शाम को अंधेरा होने के बाद, तो कितनी कठिनाई और परेशानियां थी, वो सब सोचना कितनी डिप्टी सीएम उन्होंने महिला को चुना, तो इसके फैसले के बाद आप में
क्या मतलब उत्साह आया या फिर राजस्थान को लेकर कोई जोश आपको दिखाई दिया? बहुत जोश है, बहुत वंदन और अभिनंदन है उनका। वो हमारी स्वाभिमानी महिला है और पूरे राजस्थान की महिलाओं को उन्हें डिप्टी सीएम पाके बहुत स्वाभिमान हुआ है। तो वो समझती है ना महिलाओं की परेशानियों का, उन्हें पता है। और उनको देख के अब कॉलेज में, स्कूल में लड़कियां, आप देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम देखिए अव्वल आती हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देखिए अव्वल आती हैं, आप जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम देखिए, आईएएस आईपीएस, सब में लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। आप जो भी क्षेत्र उठा के देखेंगे, लेकिन उनको आगे रास्ता जाने के लिए मोदी जी ने सरल बना दिया है। अकेले भी आप कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, इतने सारे अधिकार और नियम अधिनियम बना दिए हैं कि अब महिलाओं के साथ उत्पीड़न अत्याचार होने की संभावना तो बहुत है, लेकिन कम हो गई है और जागरूक हो गई है महिला। तो देखा आपने, सुना आपने कि कांग्रेस बिल्कुल ऑप्शन लेस दिखाई दे रही है और जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां दिखाई दे रही है ग्राउंड लेवल पर उतरकर, वो साफ साफ मिशन 25 को पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक कार्यकर्ता में जोश उत्साह पर है और यही पार्टी को अव्वल दर्जे का बनाता है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।